हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी गुरु प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक साखी लेकर आया हूँ जो मैं आपको सुना रहा हूँ। हमारी जो आत्मा है ये सतनाम के अंश है, पर माया ने इसको हमारे मन के साथ जोड़ के उलझा दिया है। वैसे तो मन भी ब्रह्म का अंश है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार कृष्ण जी से अर्जुन जी मिलने आए तो अर्जुन जी कहते हैं, भगवान ये माया क्या है? कृष्ण जी कहते हैं, बच्चा सुनोगे या देखोगे? अर्जुन कहता है, सुनने में तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, दिखाई दो। तो कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है, कभी मौका लगा तो दिखा देंगे। तो एक दिन कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, चल आज कहीं टहल के आते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। अर्जुन बोला, ये तो मेरे अहोभाग्य है कि मैं आपके साथ घूमने जा रहा हूँ। तो दोनों जन चल देते हैं एक जंगल में, और जंगल में खूब अलग अलग नज़ारे देखते हैं। अर्जुन को बहुत मज़ा आता है और चलते जाते हैं वो आनंद में उनको पता ही नहीं चलता कि कितनी देर हो गई और कितनी दूर पहुंच गए। तो अर्जुन चलते चलते थक गया और कहता है, भगवान मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब मुझे भूख भी लगी है, कहीं रुक के विश्राम कर लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है, मैं भी फल तोड़ के लाता हूँ, और दोनों बैठ के खाते हैं। अब कृष्ण जी फल तोड़ने लग जाते हैं, काफ़ी फल इकट्ठे कर लेते हैं। तो सामने एक नदी होती है। तो कृष्ण जी कहते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम दोनों नहा लेते हैं, उसके बाद हमारी थकान दूर हो जाएगी और हम बैठ के फल खाएंगे। अर्जुन जी कहते हैं, ठीक है। अब दोनों जने अपने कपड़े उतार के एक जगह रख देते हैं और कहते हैं, चलो भगवान नहाने चलो। अब दोनों जने नदी में जाते हैं और जैसे ही डुबकी मारते हैं तो अर्जुन जी बाहर आते हैं। डुबकी मारने के बाद तो देखते हैं वहाँ कृष्ण जी अभी तक नहीं आए। तो सोचते हैं अभी आ जाएंगे, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं थोड़ा सा, पर वो आते ही नहीं है। अब वो कहता है, काफ़ी देर हो गई, कृष्ण जी आए क्यों नहीं? तो कहता है, भगवान कहाँ हो, कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है, जल्दी आओ। अब कृष्ण जी वहाँ कहीं हो तो दिखे उसको, वो तो वहाँ थे ही नहीं। तो वो बाहर देखता है कि उसके वहाँ कपड़े भी नहीं होते और जो फल फ्रूट रखे थे वो भी नहीं होते। अब वो बड़ा परेशान, कहता मेरे कपड़े कहाँ गए? अब वो देखता है, कहता मैं बाहर कैसे आऊँ, कपड़े भी नहीं है मेरे पास। तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, भगवान कहाँ हो तुम, भगवान कहाँ हो तुम? अब लोग देखते हैं कि ये आदमी जो चिल्ला रहा है ये कृष्ण को ढूंढ रहा है। कृष्ण तो द्वापर में था, ये कलयुग में कहाँ से ढूंढ रहा है कृष्ण को? तो सोचते हैं ये पागल होगा, इसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ होगा। पर वो तो अपना चिल्ला रहा था कि भगवान जल्दी आओ, भगवान जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। अब वो चाहे बाहर कैसे आए, तो वो एक केले के पत्ते ले लेता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसको लपेट लेता है और लपेट के वो बाहर आता है। अब उसको भूख भी लगी थी, अब वो क्या करे? तो लोगों ने सोचा है इसका दिमाग हिला हुआ है, थोड़ा मेंटल होगा, जो कृष्ण को ढूंढ रहा है कलयुग के अंदर। तो वो कोई उसको कपड़े दे देता है
कहता नंगा है, चल कपड़े पहन ले। कोई उसको फल रोटी वोटी खिला देता है। अब उसकी भूख मिट जाती है। अब वो सोचता मैं क्या करूं, कृष्ण भगवान तो मुझे छोड़ के चले गए। तो उसी गांव में वहाँ के राजा ने एक पैगाम भेजा, ढिंडोरा पीटा कि आज मेरी बेटी की शादी है। उस समय में द्वंद्व युद्ध हुआ करते थे और जो युद्ध में जीत जाता था वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देते थे। तो राजा ने भी यही ढिंडोरा पीटा कि आज हमारे यहाँ द्वंद्व युद्ध है, जो उसमें जीतेगा मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगा। अब अर्जुन कहता है ये मौका तो बहुत अच्छा है भाई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब कृष्ण भगवान ने मुझे छोड़ गए, अब मैं क्या करूं। कहता मैं भी आजमा के देख लेता हूं। अब वो भी युद्ध में चला जाता है राजा जी के दरबार में। तो जैसे द्वंद्व युद्ध करता है तो वो जीत जाता है और राजा बड़ा खुश हो जाता है। तो वो अपनी बेटी की शादी अर्जुन से कर देता है और उसको दहेज में 4 गांव दे देता है। कहता है बच्चा तुम इस गांव में राज करो। और वो बड़ा खुश हो जाता है। कहता मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, चलो बीवी भी मिल गई, 4 गांव का मैं मालिक भी बन गया और वो उस पर राज करने लग गया। ऐसे करते करते थोड़ा समय बीता तो उसके 2 बच्चे भी हो गए और वो बच्चों के साथ बीवी के साथ बड़ी मौज में रहता था। तो एक दिन उस गांव में मेला लगा था। तो बच्चे कहते हैं पापा पापा चलो आज मेला देखने चलते हैं, गांव में नौचंडी का मेला लगा है। तो पापा कहते हैं ठीक है बच्चा, जैसे आपकी मर्जी, चलो चलते हैं। तो वो अपने नौकरों को कहता है कि बैलगाड़ी को सजाओ। उस समय ये मोटर गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, बैलगाड़ियाँ होती थी। तो उनकी बैलगाड़ी सज जाती है और बीवी उनके लिए खाना वाना पका के रास्ते के लिए और सामान अपना तैयार कर लेती है। अब बैलगाड़ी में बैठ के सभी चलते हैं, वहाँ उसी मेले में जाते हैं। और जैसे ही मेले में पहुँचते हैं तो उनको मेला बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो कुछ देर बाद बच्चे कहते हैं पापा पापा भूख लगी है। तो पापा कहते हैं देखो बच्चों यहाँ नदी है, एक काम करते हैं पहले नहा लेते हैं। तो बच्चे कहते हैं ठीक है पापा। तो पापा अपने कपड़े वहाँ उतारते हैं, बच्चों के पास रख देते हैं और नहाने चले जाते हैं। तो जैसे ही नहाने चले जाते हैं, डुबकी मारते हैं, बाहर आते हैं, देखते हैं उनके बच्चे भी नहीं है वहाँ। अब वो बड़ा परेशान, तो वो चिल्लाते हैं मेरी बीवी मेरे बच्चे कहाँ गए, कहाँ गए, बीवी कहाँ हो तुम, बच्चों कहाँ हो तुम। अब कहीं बच्चे हो तो दिखे उसको, वहाँ तो बच्चे थे ही नहीं। अब वो बड़ा परेशान, तो वो चिल्लाता है मेरी बीवी मेरे बच्चे कहाँ गए, कहाँ गए। तो वहाँ कृष्ण भगवान जी खड़े होते हैं। वो कहते हैं किसको ढूंढ रहा है। तो वो भगवान को देख ही नहीं पाता। तो कहता नहीं मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, कहाँ गए। अब कृष्ण जी उसको एक थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं होश में आओ, क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे साथ आए थे यहाँ, तुम्हारी बीवी कहाँ से आ गई, बच्चे कहाँ से आ गए। तो उसको तब होश आता है। कहता अरे भगवान आप। तो भगवान कहते हैं देखा बच्चा ये है माया, ये जितना भी आप देख रहे हो ये सब माया है। माया ने आपको कैसे एक डुबकी के अंदर भ्रमित कर दिया। तो ऐसे ही साधकों जो हमें बाबा जी नाम देते हैं, वो कहते हैं ध्यान भजन सिमरन करो और अपने इस अंतर्घट के अंदर उस प्रभु को पालो। जब आप इसके अंदर डुबकी मारोगे तब आप देखोगे कि आप प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं और वो आपके साथ हैं। इसीलिए इसी कहानी के साथ धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये साखी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना।
धन्यवाद।